स्मार्ट इन्फोविजन की टीम का कहना है कि वो बेंचमार्क के साथ एक ऐसा डिजिटल बोर्ड लेकर आ रहे हैं जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ है, जो टीचर्स की आधी मेहनत को कम करने वाला है, जो फुली ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेटेड तरीके से करने वाला है। क्या ये सच है? क्या अभी तक हम जो डिजिटल बोर्ड यूज करते आए हैं या देखते आए हैं, जिनका डेमो लिया है, क्या ये डिजिटल बोर्ड उससे अलग है? इसमें क्या खास बात है? क्या नाम है इसका? कैसे यूज होता है ये? क्या क्या इसमें खास बात है? तो आइए जानते हैं इस डिजिटल बोर्ड के बारे में। मैं हूं हिमांशु अग्निहोत्री स्मार्ट इन्फोविजन से, और आज हम बात करेंगे बेंचमार्क के न्यू डिजिटल बोर्ड के बारे में जो AI के साथ है, जिसका नाम है बेंचमार्क सिग्मा AI A7। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक हम जो डिजिटल बोर्ड यूज करते आए हैं उनमें क्या कमियां थी और इस नए डिजिटल बोर्ड में वो कौन सी कमियां हैं जो पूरी की गई हैं। सबसे पहले, अभी तक हम जो डिजिटल बोर्ड यूज करते आए हैं, जिनका हमने डेमो लिया है, जो अभी तक हमने देखा है, वो एक नॉर्मल नोट सॉफ्टवेयर के साथ आते रहे हैं, ठीक है। और हम ऑलमोस्ट सारे टीचिंग के काम उसमें करते रहे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें अदर सोर्सेज का यूज करना पड़ रहा था। जैसे हमें किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड PPT बनाना हो, कोई PDF तैयार करना हो, किसी बुक से रिलेटेड कंटेंट को सर्च करना हो, उन्हें समराइज करना हो, उन्हें एक PDF बनाना हो, ये सारे काम हमें थर्ड पार्टी तरीके से करने पड़ते थे। खुद हम अलग से कंप्यूटर पर बैठकर टाइम निकालकर उसको PDF में कन्वर्ट करते थे। कई मामलों में हम दूसरों से करवाते थे। ये सारी कमियां थी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी जो नॉर्मल डिजिटल बोर्ड में अभी तक आपको नहीं मिल रही थी, जिस कमी को पूरा किया है स्मार्ट इन्फोविजन में बेंचमार्क के साथ मिलकर सिग्मा AI A7 को लाकर। तो आज जानते हैं क्या है ये सिग्मा AI A7, क्या ऐसी खास बात है। तो आपके सामने लगा हुआ है ये सिग्मा AI A7। सबसे पहले तो देख लेते हैं इसका हार्डवेयर, जो कि सुपर स्मूथ बनाया गया है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में नजर आ रहा है। व्हाइट कलर में लॉन्च किया गया है। व्हाइट काफी अच्छा कलर लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाइट कलर एक प्रीमियम कलर माना जाता है, एक फॉर्च्यून का कलर माना जाता है। ये व्हाइट कलर के साथ है। हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर देखकर ही लग रहा है ये काफी प्रीमियम है। इसकी ड्यूरेबिलिटी इसको देखकर ही समझ में आ रही है। हार्डवेयर में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे ये पहला पैनल होगा जिसमें आई प्रोटेक्शन के लिए डेडिकेटेड बटन दिया गया है, डेडिकेटेड की दी गई है। देखिए, ये इसको ऑन कर दिया है मैंने, इसमें आई प्रोटेक्शन ऑन हो गया है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक टीचर 13-13 घंटे 12-12 घंटे लगातार क्लासेस लेते हैं। कई टीचर मैराथन भी लेते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए टीचर बहुत मेहनत करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनकी आंखों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ऐसा असर ना हो इसके लिए डेडिकेटेड बटन दिया गया है कि जैसे ही थोड़ी देर आप पढ़ाएं तो इसको ऑन करके आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं, जिससे जो रेज हैं, जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाने वाली रेज हैं, वो रुक जाती हैं। और हाँ, इससे इसकी क्वालिटी पर, इसकी वीडियो क्वालिटी पर या फिर वीडियो पे किसी तरह का कोई भी बुरा असर नहीं होता है। सिर्फ एक बटन क्लिक करने से ये आई प्रोटेक्शन बंद भी हो जाता है। आप देखते हैं इसकी स्क्रीन को, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये इनहैंस्ड 4K है, यानी कि जो अभी तक 4K था उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का 4K इसमें यूज किया गया है। जो इसकी स्क्रीन है वो ज्यादा 4K है, एडवांस 4K के साथ है। यानी कि आप पिक्चर्स हो या वर्ड्स हो या एप्लीकेशंस हो या वीडियोज हो, इन सभी को आप 4K क्वालिटी में इनहैंस वे में आप देख सकते हैं, ताकि जो आप पहले जो देखते आ रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपका होने वाला है इस डिजिटल बोर्ड के साथ। साथ ही साथ इसका जो UI आप देख रहे हैं, जो सबसे पहला आपका जो इफेक्ट है जो आपकी नज़रों में पड़ता है, वो है एंड्रॉयड 14। एंड्रॉयड 14 की वजह से इसका लुक भी काफ़ी चेंज है। इसमें ऐप्स भी बहुत सारे ऐड किए गए हैं, बहुत सारे ऑप्शन ऐड किए गए हैं, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इस डिजिटल बोर्ड में ना कि सिर्फ AI का यूज़ किया गया है, बल्कि नॉर्मली आप जो इमेज सर्च करते आ रहे हैं अभी तक नोट सॉफ्टवेयर में आप इमेज सर्च करते थे, गूगल से इमेज आती थी। यहाँ पर इसे थोड़ा सा इनहेंस तरीके से यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप नॉर्मल कोई पिक्चर सर्च करते हैं तो वो HD 4K क्वालिटी में आपके सामने आता है। यानी कि अब नॉर्मल वैसा नहीं आता जैसा कि पहले आता था। कई बार हम गलत इमेज या छोटी इमेज डाउनलोड कर लेते थे तो जिसे जूम करने पर वो फटती थी, लेकिन अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। HD क्वालिटी में इमेजेस डाउनलोड होंगी। 4K के साथ साथ इसकी टच क्वालिटी का भी बहुत ध्यान दिया गया है। अब
जब आप लिखते हैं इसमें तो ये पहले से ज्यादा स्मूथ नजर आता है। अब ये पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया है। अब आपकी स्पीड इसमें पहले से ज्यादा हो गई है, यानी कि इसकी राइटिंग स्पीड को इंप्रूव किया गया है, इसके टच क्वालिटी को बढ़ाकर। अब बात करते हैं इसके एआई फीचर्स के बारे में। जैसा कि आप अभी तक नोट यूज करते आए हैं, तो नॉर्मली आप उस पर राइट करते आए हैं, अलग अलग पेन्स के थ्रू आप उसको लिखते आए हैं, बैकग्राउंड चेंज करते आए हैं, कोई भी बैकग्राउंड आप चूज करके इसको बदलते आए। ये सारे फीचर्स तो इसमें है ही, साथ ही इसमें नया क्या है, इसमें नया है एआई। बात करें एआई, एआई से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को सिर्फ उसका नाम लिख देना है यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल आप बायो पढ़ा रहे हैं, हार्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर बस लिख देंगे हार्ट। अब ये किस क्लास का पढ़ाना चाहते हैं, उस क्लास के बारे में लिख देंगे। मैंने लिख दिया 10th क्लास। अब 10th क्लास में नॉलेज बेस्ड, स्किल बेस्ड, एटीट्यूड बेस्ड, अलग अलग तरह से आप इसको चूज कर सकते हैं। टाइम पीरियड उस एग्जाम का कितना होगा, लैंग्वेज कौन सी चाहते हैं, यहाँ पर हिंदी है, यहाँ इंग्लिश भी कर सकते हैं, और भी अलग अलग लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश को चूज किया है, मैंने इसको जनरेट पे क्लिक कर दिया है। ये देखिए, अब आपका हार्ट से रिलेटेड पूरा लेसन प्लान अपने आप तैयार हो गया है। यानी कि आपको अब कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्विज भी अपने आप तैयार हो जाती है। बस आपको लिख देना है किस तरह की क्विज आप चाहते हैं। इससे रिलेटेड इमेजेस, यहां पर कोई भी टॉपिक लिखेंगे उससे रिलेटेड इमेजेस अपने आप तैयार हो जाएगी विद एआई फीचर। इमेजेस, वीडियोस, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस, हार्ट से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल वीडियोस हो सकते हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। अभी हमने बनाया लेसन प्लान, अब हम चाहते हैं कि इस लेसन प्लान का हम पीपीटी तैयार कर दें। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने टॉपिक का पीपीटी बनाना, क्योंकि उसके लिए काफ़ी टाइम बनता है, डाउनलोड करनी पड़ती हैं पिक्चर्स, अलग अलग टॉपिक्स, उनको लिखना, उनको टाइप करना, फिर समराइज करना, फिर उन्हें एक सीक्वेंस तरीके से लगाना। ये सब काम क्या हो अगर ऑटोमेटिक हो जाए, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है इसी लेसन प्लान का पीपीटी डाउनलोड करने का, ये मैंने क्लिक कर दिया। ये एआई ऑटोमेटिक आपका पीपीटी तैयार कर रहा है। ये देखिए आपका पीपीटी तैयार हो गया। अब ये पीपीटी इसी डिजिटल बोर्ड में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया है। अब मैं गया फाइल्स पे, ये व्हाइट बोर्ड पे, अब ये पीपीटी पे। ये देखिए आपका हार्ट का पीपीटी ऑटोमेटिकली तैयार हो चुका है। देखते हैं कैसा बना है हमारा पीपीटी। तो ये देखिए आपके पीपीटी पूरी तरह से तैयार है। ये आपका हार्ट से रिलेटेड पिक्चर्स के साथ पूरा पीपीटी अपने आप तैयार हो गया है। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, खुद से भी अगर कुछ ऐड करना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एआई के साथ साथ इसमें सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड टूल्स दिए गए हैं। जैसे 3D टूल्स हैं, आप देख सकते हैं ये 3D इमेज ओपन होने जा रही है। इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ फिजिक्स से भी रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे 3D इमेजेस आपको मिलेंगी, जिनको आप अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ भी ओपन कर लिया, जैसे ये ब्रेन ओपन कर दिया, अब हमारे सामने ब्रेन की इमेज ओपन हो गई। ये पूरी तरह से 3D है, आप इसको 360 डिग्री से किसी भी तरह इसको मूव करके आप स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। यहाँ तक कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्शन क्या है उससे रिलेटेड हमारी डेफिनेशन, वो उसका नाम क्या है, वो सब लिखकर आपके सामने आ जाएगा। इसको आप अलग अलग तरह से मूव कर सकते हैं, 360 भी और अलग अलग तरीके से भी। 3D इमेजेस के साथ लैब सिमुलेशन भी है। लैब सिमुलेशन में क्या होता है, लैब सिमुलेशन में फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड 3D प्रैक्टिकल आप करा सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। जैसे फिजिक्स से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं, इसके बारे में ये सारी जानकारी आपको मिलती है 3D इमेजेस के माध्यम से। आप बच्चों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने सिंगल बल्ब को क्लिक कर दिया है।
अब इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा इसमें एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट मौजूद है। यहाँ तक कि आपके जो स्टेट बोर्ड्स हैं, जैसे यूपी बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, इन सभी के कंटेंट भी इसमें मौजूद है 12th क्लास तक के। सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि उनसे रिलेटेड इमेजेस, वीडियो कंटेंट, ये सभी इसमें ऑलरेडी प्री लोडेड रहेंगे। इसके अलावा इसमें पैनल से ही लाइव जाने का ऑप्शन है। आप पैनल चलाते टाइम ही पैनल से ही लाइव जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें होने वाले अपडेट जो हैं वो सभी ऑटोमेटिक हैं। ऑटोमेटिक अपडेट्स आएंगे, चाहे वो 3D इमेजेस से रिलेटेड हो, चाहे वो लैब सिमुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, ये सब ऑटोमेटिक अपडेट होंगे। तो ये था सिग्मा AI A7 का इंट्रोडक्शन। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके वीडियोस हम बनाते रहते हैं और हमारे चैनल पर डालते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स हैं जो सिग्मा AI से रिलेटेड हैं, जो किस तरह से सिग्मा AI छोटी छोटी चीज़ें करता है, 3D इमेजेस कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा सकते हैं, इनमें इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और बहुत सारे शॉर्ट्स आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो अगर आपको ये डिजिटल बोर्ड पसंद आया है, अगर आप चाहते हैं कि इसको आप घर ले आएँ, तो आप हमारे नज़दीकी एक्सपीरियंस सेंटर में जा सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, नोएडा में है, राजस्थान में जयपुर में, गुजरात में अहमदाबाद में, महाराष्ट्र में भी है, पुणे में है हमारा, पटना में है, यानी बिहार में पटना में आप जा सकते हैं, और बहुत जल्द हम 6 और अलग अलग स्टेट्स में आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप इन जगहों पर नहीं रहते हैं तो आप डायरेक्ट दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, हमारे कंसल्टेंट से आप कनेक्ट हो सकते हैं और अपने लिए अपना डिजिटल बोर्ड ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना स्टूडियो बनाने में, तो आज ही जुड़िए स्मार्ट इन्फोविजन से और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।